फ्रेंड्स, कंपटीशन फाइट में आपका स्वागत है। और मैं संदीप कुमार आपके लिए आज एडवांस मैथ जो एसएससी सीजीएल में और एनटीपीसी और सीपीओ के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो आ सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसका मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। अगर चैनल आपको अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है कॉस का पावर 6 थीटा साइन 6 थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। सबसे पहले आप जानिए कि इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे फर्स्ट में देखिएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया हुआ है ऑप्शन में, आप इसमें कहीं भी थीटा का मतलब जिक्र नहीं किया गया है। तो आप क्या करेंगे, थीटा का कोई पार्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे मान लीजिएगा। मान ले तो मैं थीटा का वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए cos 45 डिग्री, cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। 1/√2 का पावर 6 कीजिएगा तो √2 को अगर 6 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1/8। साइन 45 का भी वैल्यू कितना आता है, 1/√2 ही आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 -1 रहने दीजिए। tan 45 का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, फिर प्लस cot 45 का भी वैल्यू कितना होता है, चलिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है, cot 45 का भी वैल्यू कितना होता है 1, और प्लस में यहाँ पे कितना हो गया 2। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। 8 का एलसीएम 8 होगा, और ये 1 1 2 2/8 का मतलब क्या हुआ, 1/4। 1/4 -1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 4। 4 1 जा 4, यानी 1 में से -4 घटाइएगा तो कितना होगा -3/4, और ये 4 4 कैंसिल हो गया। आपका आंसर कितना हो गया -3। यही आपका क्या हो गया, ऑप्शन में कितना है यहाँ पे 4 नंबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हैं तो मन में भी कर सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। विदिन 30 सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3√3 कॉस थीटा, और दिया हुआ है इसमें जो थीटा वेरी करता है, थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में। तो आपको वैल्यू निकालना है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर प्लस में है कोसेक थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इसमें थीटा का वैल्यू आपको 0 और 90 डिग्री के बीच में ही रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये देखिए साइन थीटा यहाँ पे है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा को इधर लाइएगा तो ये कॉस थीटा होगा, ये हो गया √3। साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी ये हो गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू √3। यानी थीटा का वैल्यू कितना होगा, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री आ गया मेरा 60 डिग्री। अब आप इसमें 60 डिग्री पुट कर दीजिए, जहां जहां थीटा है ना वहां पे 60 डिग्री पुट कीजिए। देखिए 2 × यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। √3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे सेक 60 यानी cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2, यानी 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 4 होगा, फिर प्लस साइन 60 का यहाँ पे होगा √3/2, cos 60 का क्या होगा 1/2, प्लस कोसेक 60 यानी साइन 60 का √3/2 होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। कोई दिक्कत, चलिए यहां से क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी 3 क्या हो गया 2 प्लस 4, प्लस यहां से हो गया 3/2 2 जा कितना हो गया 4, और यहाँ पे 2/√3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, चलिए यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ √3 1/2 है, √3/2 है। यहाँ पे साइन कॉस, कुछ क्वेश्चन में फॉल्ट लग रहा है, सॉरी,
यहाँ पे साइन के साथ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेक थीटा, सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो 2 यहाँ पे डाल दीजिए। यहां से मैं रब कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। चलिए देखिए, यहां से आप कटा ही दीजिए ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, √3 प्लस 2/√3। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, 3/2 है, यहाँ पे √3 है। यहाँ देखिए 2 4 जा 8, 8 और 3 कितना हो गया, 11/2 हो गया, प्लस इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो √3 से √3 3 और 2 कितना हो गया, 5/√3। अब क्या कीजिए, इसको एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, पहले कर लीजिए। √3 है तो इसका हो जाएगा 11√3 प्लस 2 5 जा 10 हो जाएगा, और बाई में 2√3। नीचे आपको पता है कि रूट नहीं रहता है, इसकी वजह से इसको हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 11√3 में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 33 प्लस 10√3, और बाई में कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोसेक थीटा है, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, चलिए फ्रेंड्स, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, 1 माइनस टेन थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में 1 है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, 4 ऑप्शन है, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, टेन में है ये 1 माइनस टेन थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। अगर आप बेसिक क्लास पढ़े होंगे तो ये आपको मालूम होगा कि कॉट जो होता है अपोजिट होता है किसका, tan का, उल्टा होता है। ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस tan थीटा, यहाँ पे आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा -1 हो जाएगा, tan थीटा -1, और बाई में कितना हो जाएगा, tan थीटा और इसका होल स्क्वायर, प्लस में कितना है, 1 है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए tan थीटा -1 है और यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा है। अगर इसको माइनस यहाँ से कॉमन कर लीजिएगा तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा -1 बार में। ठीक है फ्रेंड्स, और -1 बाई क्या है, tan थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी माइनस tan थीटा हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये प्लस में ही आएगा, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और आपको मालूम होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकेंड नंबर सेक स्क्वायर थीटा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। अगर मैं इससे पहले आपको बोला था कि अगर आपको फॉर्मूला में प्रॉब्लम है, अगर आपको बेसिक नहीं आता है, तो आप 10 क्लास का जो फॉर्मूला वाला पोर्शन है 8.4 जो सचिन सर पढ़ाते हैं इसी चैनल पे, आप उस चैनल पे विजिट, मतलब उसी वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मैं भी देखा, बहुत अच्छा मतलब पढ़ाते हैं वो, 10 क्लास का मैथ पढ़ा रहे हैं, अभी वो ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा। आप जाके वहां पे विजिट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो वीडियो आप देख के आते हैं तब आपको इस बेसिक से इस एडवांस को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन के साथ डील करते हैं, कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, What is the value of cosec 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 25 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 20 डिग्री। इसका वैल्यू आपको निकालना है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो है थीटा से ये सारा इंडिपेंडेंट है, जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है थीटा से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, थीटा का जो वैल्यू है उसको 0 डिग्री पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए थीटा इससे इंडिपेंडेंट है, इसको काटिए, 65 और 25 कितना होता है, 100 होता है, तो ये वाला दोनों क्या हो जाएगा, खत्म, क्योंकि 90 डिग्री हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, cos sec आता है ना, cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर 20 और cosec 70 डिग्री। आपको याद होगा cosec को आप लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, आप इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर 90 माइनस 20 डिग्री, 90 माइनस 20 इसको लिख सकते हैं ना। ये तो ये चेंज हो जाएगा आपका किस में, सेक स्क्वायर 20 डिग्री। और आप एक बेसिक फार्मूला पढ़े होंगे कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। नहीं पढ़े होंगे तो आप जाके विजिट कर सकते हैं, उस पे आपको सारा चीज मिल जाएगा। तो यहाँ पे tan स्क्वायर 20 डिग्री
थीटा के जगह पे कितना है 20 डिग्री है, तो tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप बेसिक पढ़े होइएगा तब आपको आसान लगेगा, वरना तो आपके लिए ये हिलेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से इसका कैसे सॉल्यूशन होता है। सबसे फर्स्ट में देखिए cos 9 डिग्री है और यहाँ पे sin 81 डिग्री है। अगर इसको मैं चेंज कर लूं तो ये कितना हो जाएगा cos 9 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है ना, 81 और 9 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा cos 9 डिग्री में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 cos 9 डिग्री, और यहाँ पे देखिए sec 9 डिग्री है, इसको भी आप sec में चेंज कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 sec 9 डिग्री, दोनों सेम सेम हो जाएगा ना। इसको चेंज कीजिएगा तो आप लिखिएगा cosec 90 माइनस 90 माइनस 9 डिग्री, यानी 81, 90 में से 9 घटाइएगा तो कितना होगा 81 आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 56 34 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 का कितना होता है 1, फिर यहाँ पे भी दोनों सेम सेम है, 65 25 90 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दोनों कट के 1, ये दोनों कट के कितना देगा 1 देगा। यहाँ पे देखिए दो आप क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे cos 9 डिग्री और sec 9 डिग्री बचेगा, cos 9 डिग्री और सॉरी पहले देख लीजिए ध्यान से, 2 2 जा कितना हो जाएगा, कॉमन नहीं हो क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है, 2 2 जा 4, और cos 9 से sec 9 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि cos जो होता है sec के क्या होता है अपोजिट होता है, इसलिए कट गया, और बाई में 1 1 कितना हो गया 2 2 2 जा 4, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपके एक सीन पे 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 0, और जो थीटा का वैल्यू है 0 और 90 डिग्री के बीच में है, तो आपको वैल्यू निकालना है 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। सबसे ध्यान पहले आप क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है, इसी का आपको वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 sin थीटा इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं, कैसे, तो पहला तरीका मैं बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए 5 sin थीटा है, यहाँ पे आप इसको यहीं रखिए, cos थीटा को उधर भेज दीजिए। ठीक है, फिर sin थीटा है, cos थीटा इधर आएगा, बाई में होगा तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, और ये 5 उधर जाएगा तो 4 बाई क्या होगा 5, और tan थीटा क्या होता है ना हाइट बाई बेस, h बाई बी होता है, चाहे आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, हाइट मतलब ऊंचाई जो होता है ना ये वाला, ऐसे जो आप ट्रायंगल बनाते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस हो गया, h लिखूंगा तो हाइपोटेनस हो जाएगा, इसलिए मैं h नहीं लिखा परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा। तो आप पहले इसमें क्या करेंगे, p दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, h निकाल लेंगे और उसका वैल्यू साइन थीटा cos थीटा का, वैसे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं शॉर्ट तरीका बताता हूं आपको कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। एक चीज बताइए, यहाँ पे 5 sin थीटा है, तो 5 sin थीटा इज इक्वल टू आप कितना लिख सकते हैं, ये उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा 4 cos थीटा, बस इतना ही पर रहने दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 5 sin थीटा है, 5 sin थीटा के बदले आप 4 cos थीटा डाल सकते हैं, तो यहाँ पे 4 cos थीटा में से 2 cos थीटा गया तो कितना होगा 2 cos थीटा बाई, फिर यहाँ देखिए 5 sin थीटा के बदले आप कितना डाल सकते हैं 4 cos थीटा, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 cos थीटा, cos से cos कट गया, यानी आपका आंसर कितना हो गया 2/7। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है 2 sin a इंटू 1 प्लस sin a और 1 प्लस sin a प्लस cos a। सबसे ध्यान से देखिएगा, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, a बराबर यहाँ पे क्या डाल दीजिए 0 डिग्री डाल दीजिए, तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 a के जगह पे 0 डालिएगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे साइन 0 0 हो जाएगा, और 0 से गुना कीजिएगा तो ये सारा पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा 0, और भाई यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 0 0 हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी 0/1 कितना हो गया 2 का वैल्यू भी कितना होगा 0 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं क्या। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है
1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, आपको इस चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। तो थोड़ा यह हम बेसिक से लेके चलते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन है नहीं। और एक चीज आप याद रखिएगा, जब मैं वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं तो आप अपने मन से कोई सा में a बराबर 0 डिग्री डालो, अरे सर तो बता दिए तो चलो आसानी से 0 डिग्री डाल लेता हूँ, 45 डिग्री डाल लेता हूँ, कुछ भी डाल। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर 0/0 का फॉर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चाहे नीचे में 0 तो आना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि ये क्या बना देगा, इंफिनिटी बना देगा। या 1 अनडिफाइंड ये वाला नहीं आना चाहिए, चाहे इंफिनिटी का नहीं आना चाहिए। ऐसा फॉर्म आया तो हम वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप ये वाला जो अगर फॉर्म आ जाए तो आप वो नहीं डाल सकते हैं, कोई एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए, ये वाला फॉर्म नहीं आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए तो ये क्या होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस यहाँ पे कितना है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये तो आपको मालूम है। मल्टीप्लाई में कितना है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात, ये चैनल जो है अभी नया नया है तो आपको मतलब सपोर्ट का सख्त जरूरत है हमें, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जैसे मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। देखिए यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलके 1 बनाएगा और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो आप 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है, आप इसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा थोड़ा, ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा है इसको अलग अलग कर दीजिए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 बाई कॉस थीटा क्या होगा 2 सेक थीटा और 1 बाई कॉस थीटा क्या होगा, पोस्ट में ले लेता हूँ 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, कितना हो गया, ये ऑप्शन में आंसर है कहीं 2 सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा। हाँ थर्ड वाला आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा इज हाउ मच, कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, एक चीज बताइए, आप पढ़े होइएगा बेसिक में कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1/2। मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर आपको बेसिक में प्रॉब्लम है तो आप प्ले लिस्ट में जाके सचिन सर का वीडियो देख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 का, मजा आएगा और बहुत ही बेसिक तरीके से वो बताया है, पूरा डिटेल में बताया है, आप जाके उस पर विजिट कर सकते हैं, बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। चलिए ध्यान से देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का इज इक्वल टू कितना है 1/2, कॉस 2 थीटा 1/2। तो कॉस कितना का मान 1/2 होता है, आपको मालूम होगा कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना अगर नहीं आता है तो आपको तो कुछ नहीं आता होगा, इतना तो आप कॉस बराबर है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा बराबर 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां से आते हैं, ध्यान से देखिएगा, tan स्क्वायर 2 थीटा थीटा की जगह पे 30 रखिएगा तो 60 हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा। फिर देखिए साइन 3 थीटा की जगह पे अगर आप 30 रखिएगा 30 तो 30 कितना हो जाएगा 90 साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, यानी आपका आंसर कितना हो गया 4 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अगर वैल्यू भी नहीं याद होगा तो उसमें वैल्यू भी आप देख लीजिएगा, उसमें वैल्यू का बहुत ही अच्छे मतलब ट्रिक से समझा रखे हैं, एक बार में आपको याद हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के, और ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए
और ये लास्ट क्वेश्चन है। चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपको बोला कि ये नया चैनल है यूट्यूब पे, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा कि ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके। चलिए, लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ध्यान रखिएगा कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और कॉस कॉमन हो जाएगा, नीचे से भी कॉस क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ देखिए इसको आप लिख सकते हैं ना कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से कॉस क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, तो नीचे से भी कॉस कॉमन होके कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और प्लस में ये कॉमन हो गया तो 1 बचा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कोसेक थीटा और माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा, तो 1 जब साइन थीटा लिखिएगा, मैं पूरा लिख ही देता हूं, आप शॉर्ट कर सकते हैं 1/sin थीटा माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस यानी 1 प्लस साइन थीटा, और बाई यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसको क्या कीजिए रेशनलाइज कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और बाई 1 प्लस साइन थीटा। देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं इस टाइप से कुछ 1 प्लस साइन थीटा और बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर है इसका रूट अंडर, ये वाला क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा बाई क्या है कॉस थीटा है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ गलती हुआ क्या इसमें, कुछ गलती नहीं हुआ है, सही है। चलिए देखिए 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ से 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा। यही आपका ऑप्शन में तो दिया है, यही आपका आंसर हो गया। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलेंगे कल फिर ऐसे ही एडवांस मैथ के 10 क्वेश्चन लेके कल शाम को। तो आज के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।